हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश का। तो देखिए क्या है चैप्टर फर्स्ट, द टाइनी टीचर। टाइनी होता है छोटा सा और टीचर होता है अध्यापक, यानी कि छोटा अध्यापक। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। तो बोल रहे हैं कि नेम द स्मॉलेस्ट, नाम बताइए सबसे छोटे इंसेक्ट जीव की, यू हैव सीन जो तुमने देखा है, एंड द वाइजेस्ट जो बहुत बुद्धिमान है। इज इट द फ्लाई, क्या वह मक्खी है? नो। इज इट नॉट, नहीं वह नहीं है। इज इट द मॉस्किटो, क्या वह मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो, नहीं मच्छर भी नहीं है। देन इट मस्ट बी द वॉर्म, तो फिर पक्का यह क्या हो सकता है? एक कीड़ा हो सकता है। नो नन ऑफ दिस, नहीं इनमें से कोई भी नहीं। इट इज़ इट इज़ द अंट, वह क्या एक चींटी है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। कॉमनेस्ट सामान्य, द स्मॉलेस्ट छोटी सी, बट द वाइजेस्ट लेकिन बहुत बुद्धिमान इंसेक्ट्स है वो। द स्टोरी ऑफ एन अंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू, यानी कि जो स्टोरी है अंट के लाइफ के बारे में, यानी कि चींटी के जीवन के बारे में, वो कुछ अजीब सी लगती है, यानी कि सुनी सुनाई नहीं लगती है। बट पीपल हैव केप्ट अंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। बट लेकिन पीपल जो लोग हैं हैव केप्ट रखते हैं अंट्स चींटियों को एज पेट्स पालतू के रूप में, यानी कि पालतू जानवर के रूप में। एंड हैव वॉच्ड और देखते हैं देयर डेली बिहेवियर उनके रोजाना के व्यवहार को क्लोजली पास से। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट द टाइनी, तो इसलिए हम बहुत सारे फैक्ट तथ्य इकट्ठा कर सकते हैं, जान सकते हैं अबाउट दिस टाइनी, यानी कि छोटे से जीव के बारे में। हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, जो क्या है हार्ड वर्किंग है, कठिन परिश्रम करने वाली है, एंड इंटेलिजेंट बुद्धिमान है, क्रिएचर प्राणी है जो एक हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट प्राणी है। एन आंट यूजेज इट्स फीलर्स एंड और एंटीनास टू टॉक टू अदर आंट्स बाय पासिंग मैसेज थ्रू दैम। जो आंट्स होते हैं, हमने देखा होगा कई बार जो रास्ते में जो चलती हुई चींटियाँ होती है, वो आपस में कुछ उनके आगे कुछ छोटी सी स्टिक जैसा कुछ लगा होता है, उसको हम कहते हैं फीलर्स, या फिर जो एंटीना कहते हैं ना, एंटीने जैसा कुछ लगा हुआ रहता है, जिससे वो क्या करते हैं, एक अंट दूसरी अंट को, यानी कि एक चींटी दूसरी चींटी को मैसेज, यानी कि कोई भी मैसेज या संदेश उन्हें देना होता है, तो उसके थ्रू वो क्या करते हैं, एक दूसरे को पास करते हैं। कई बार हम कहते हैं मम्मी देखो ये आपस में बात कर रही है, तो वो एक तरीके से क्या करती है, सच में ही बात करती है। वॉच अ रो ऑफ अंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। वॉच अ रो, देखिए एक कतार को, ऑफ अंट्स चींटियों की, मूविंग अप और डाउन ऊपर नीचे चलते हुए, द वॉल दीवार के। ईच अंट्स ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स। प्रत्येक जो अंट है वो क्या करती है, प्रत्येक जो चींटी है वो ग्रेट्स अभिवादन करती है ऑल द अदर्स दूसरी चींटी को, कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन जो दूसरी दिशा से आ रही है, बाय टचिंग देयर फीलर्स उनके फीलर्स को टच करके, यानी कि एक दूसरे को टच करके एंटीना को। नेक्स्ट देखिए, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ अंट्स, बहुत सारी प्रकार की क्या होती है, चींटियाँ होती है। द कॉमनेस्ट अमॉन्ग दैम आर द ब्लैक और रेड वंस, उनमें से जो सामान्य है वो कौन सी है, ब्लैक और रेड वंस, यानी कि काली और लाल चींटी है। वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन, हम उन्हें देखते आ रहे हैं तब से हम क्या हैं, बच्चे हैं तब से। बट हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू दैम, लेकिन कभी भी उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। वेयर डू दे लिव, हमने क्या कभी सोचा है कि वे कहाँ रहती है। इन देयर कंफर्टेबल्स होम्स कोल्ड नेक्स्ट और अंटिल, वो रहती है कहाँ पर, इन देयर कंफर्टेबल होम्स, अपने जो आरामदायक है घर में, जिसे हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट कहते हैं या फिर अंटिल कहते हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, उसमें क्या है 100 से भी ज़्यादा क्या होती है, रूम होते हैं और गलियाँ होती हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन अंट लेज एग्स, इनमें से कुछ रूम में, कुछ कमरों में जो क्वीन है, जो रानी चींटी है, वो अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस, और कुछ क्या होती है, नर्सरीज होती है छोटे बच्चों के लिए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रफ्स कहते हैं। वर्कर हैव देयर, जो श्रमिक जो चींटी होती है वो क्या करती है, उनके भी क्या होते हैं, अलग से क्वार्टर रिजर्व रहते हैं, यानी कि आरक्षित रहते हैं, उनके लिए अलग से क्या होता है, कमरे बने हुए रहते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, वो अपना जो समय है वो अधिकांशतः खाना ढूंढने में बिता देती है। सम रूम्स सर्व्स एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड, कुछ रूम, सॉरी फॉर दैट, सम रूम्स सर्व्स एज स्टोर हाउस, कुछ रूम उनके क्या है, स्टोर हाउस के रूप में रहते हैं, फॉर दिस फूड, इस खाने के लिए। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक, और जो सोल्जर चींटी होती है, यानी सैनिक जो चींटी होती है, उनके लिए अलग से क्या बने होते हैं, कमरे बने होते हैं।
नो वर्कर्स हैज एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर हाउस। कोई भी वर्कर चींटी है वो सोल्जर के हाउस में यानी कि सोल्जर के जो सेपरेट रूम बने होते हैं उनमें जाने की कोशिश नहीं करते हैं। नो सोल्जर्स हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और ना ही सोल्जर्स क्या होते हैं कि जो खाना ढूंढने के लिए कभी बाहर जाते हैं। नो वर्कर और सोल्जर्स और क्लीनर हैज एवर हार्म अ ग्रब। ना ही वर्कर चींटी, ना ही सोल्जर चींटी और ना ही क्लीनर चींटी है वो कभी भी गर्भ को यानी कि छोटे जो बच्चे होते हैं यानी कि अंडे जो होते हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सो यू सी, तो आप देख सकते हो एन अंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। जो अंड की जो लाइफ है वो क्या है, बहुत शांतिपूर्ण लाइफ है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली। जो प्रत्येक जो चींटी होती है वो अपना काम क्या करती है, बांट कर समझदारी से करती है। एंड ब्रेवली, साहस से करती है। एंड नेवर फाइट्स, और कभी भी नहीं लड़ती है विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, अपने दूसरे सदस्यों के साथ में। तो पहला कंप्रेशन चेक आ चुका है, तो यहाँ तक आपका हाफ पार्ट क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो आज करेंगे इतना ही, आगे जो दूसरा पार्ट बचा है उसको करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।